किसान और नागिन की कहानी। बहुत समय की बात है कि किसान अपना काम करने के लिए खेत में जाता और अपने बैलों की सहायता से अपना पूरा खेत को जोत देता। लेकिन उसी खेत के कुछ कुछ कोने कुछ ज़मीन बचा हुआ रहता है। तब उस कोने में हल नहीं चल सकता। तब उस किसान ने अपना कुदाल को लेकर अगले ही दिन अपना खेत को खोद रहा था। जब किसान ने एक कोना को खोदा और दूसरे कोने को खोदने जा रहा था, तब वहाँ पर एक छोटा सा बिल था और उस किसान ने जैसे ही उस बिल पर अपना कुदाल को चलाया, वैसे ही उस बिल में से एक सांप निकला और किसान ने उस पर अपना कुदाल को चला दिया और सांप दो टुकड़ा में हो जाता है। उन दो टुकड़ों में सांप को होता देख किसान बहुत ही दुखी हो जाता है कि आज मेरे हाथों ही बहुत बड़ा अपराध हो गया। किसान ने मन ही मन बहुत ही दुखी रहता। तब किसान ध्यानपूर्वक उन दो टुकड़े को एक जगह में रखकर जब उस बिल में झांकता है तो देखा कि उस बिल में एक छोटा सा सांप और भी है। उस छोटा सा सांप को देखकर किसान और भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद जो सांप मेरे हाथों के द्वारा कट गया, वे कहीं न कहीं इसी सांप का बच्चा है। अब इस सांप के बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा? तब उस किसान ने अपने मन में सोचा कि इस सांप का पालन पोषण मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरे हाथों के द्वारा ही ये कटा है। उसके बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह लालन पालन करूँगा और अपने पुत्र के भांति उसका पहचान दूँगा। ऐसा ही सोचकर किसान उस सांप के बच्चे को घर लाता है और उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखने लगा। किसान ने अपनी पत्नी को बताया कि प्रिय, इस सांप के माँ मेरे ही हाथों के द्वारा कट गया, दो टुकड़ा में हो गया और इसका ख्याल रखने वाली कोई नहीं है, इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। इस सांप के बच्चे का पालन पोषण अपने ही पुत्र की तरह ख्याल रखूँगा और इसका नाम भी अपना दूंगा। जब किसान ने सांप के बच्चे को लेकर घर आ गया, तब नागिन ने अपने बिल के पास आई तो देखी कि मेरा बच्चा नहीं है। नागिन ने इधर उधर देखी, तब उसका पति दो टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई दिया। नागिन को बहुत ही दुख हुआ। नागिन बहुत रोई। फिर नागिन ने अपने बिल के अंदर पूरा घुस कर देखी कि मेरा बच्चा भी नहीं है। बच्चे को न रहने से नागिन बहुत चिल्लाई। उस नागिन को पता भी चल गया कि मेरा बच्चा मर गया, इसलिए नागिन बहुत गुस्सा हो गई। फिर बाद में नागिन ने सोची कि जो मेरा पति को मारकर दो टुकड़ा किया है, वही मेरे बच्चे को भी मार दिया है। फिर नागिन अपने पति के पास जाकर प्रतिज्ञा ली। बोली कि जिसने भी मेरा पति को मारा है और मेरे बच्चे को, उसका मैं पूरा परिवार को एकदम ख़त्म कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर दूसरे दिन किसान ने दूसरा कोना खोदने के लिए खेत पर जाता है और कोना खोदते खोदते उसी बिल के पास पहुंच जाता है जहां पर पहले बिल में सांप था। जैसे ही किसान वहां पहुंचा कुदाल को लेकर, वैसे ही वही बिल के पास नागिन बैठी थी। किसान के कुदाल पर नाग का खून लगा हुआ था। नागिन की नज़र उस कुदाल के नज़र पर पड़ी। तब नागिन ने कही कि शायद यही वो हत्यारा है जो मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है। जब किसान ने खेत को खोदकर वापस घर आ रहा था, तब उस नागिन ने किसान के पीछे पीछे
आ गई और सोची जितने भी इसके परिवार में सदस्य हैं उन सभी को डस लूँ। कुछ देर के बाद नागिन ने उस किसान के बच्चे को पालने में देखी। तब सोची कि सबसे पहले इस बच्चे को डसूंगी ताकि ये किसान को समझ आएगा कि बच्चे का दुख क्या होता है। नागिन ने किसान के बच्चे को डस कर बाहर चली जाती। तब किसान ने उस नागिन के बाहर जाते देख लेता है और सोचा कि शायद ये ही नागिन है जो मेरे घर तक आ गई और मेरे पुत्र को डस ली। फिर किसान के बच्चे को जहर फैल गया और मुंह से झाग निकलने लगा और बच्चा मर गया। तब किसान ने बच्चे को दाह संस्कार किया और प्रण लिया कि मैं नागिन के बच्चे को अपने बच्चे का नाम दूंगा, क्योंकि नागिन ने ही मेरे बच्चे को डसी है और नागिन के पति को मैं मारा हूँ और मैं ही हत्यारा हूँ, इसलिए नागिन ने मेरे बच्चे को डस ली। दूसरे दिन नागिन किसान को डसने के लिए आती है तो देखती है कि किसान और उसकी पत्नी नागिन के बच्चे को प्यार से दूध पिला रहे थे। दूध को पिलाते देख नागिन चकित हो जाती है। ये बहुत ही भले इंसान है। नागिन ने अपने बच्चे को पहचान लेती है। मेरे ही बच्चे को दूध पिला रहे हैं। नागिन पश्चाताप करने लगी, मैं इनके बच्चे को तो डस ली। फिर अपने पति के पास जाकर बोली कि पति देव, किसान ने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं तो उसके बच्चे को मार दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये है किसान और नागिन की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।